जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत इस नवे छंद को, जैसा कि आप सबने 8वें छंद तक पढ़ा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नवे छंद की तरफ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यहाँ पर श्रद्धा बतला रही है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यहाँ पर वचन है श्रद्धा का। जब मनु ने पूछा था आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम रहती कहाँ, तो उन्होंने परिचय जो दिया इसे पहले वाले छंदों में बता दिया गया, लेकिन यहाँ किस कारण आई इस बारे में वो बतला रही हैं मनु से, जिसे हम आपके सामने आज प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, ये श्रद्धा कहती हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब जब मेरी दृष्टि, जब जब मेरी नज़र हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत के ऊपर जाती है, जब जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर पड़ती है, तब तब इस हिमालय के बारे में विस्तार से जानने की उत्सुकता जागृत होती है मेरे मन में। प्रश्न करता मन, मेरे मन में तमाम सारे प्रश्न उठते हैं। मन अधिक अधीर, उस समय मेरा मन बेचैन होने लगता है। क्यों बेचैन होने लगता है? मतलब इस हिमालय के बारे में जानने के लिए बेचैन होने लगता है कि आखिर धरा की यह सिकुड़न, पृथ्वी की इस सिकुड़न के समान ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले इस हिमालय का, अच्छा सिकुड़न के समान भयभीत कर देने वाले ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले इस हिमालय का मुख्य स्वरूप क्या है, आखिर इसका प्रमुख रूप क्या है, आह कैसी है, इस हिमालय पर्वत की पीड़ा कैसी है, और क्या है पीर इस स्थान पर रहने वाले, यानी इस हिमालय पर्वत क्षेत्र पर रहने वालों को क्या दुख है, कौन सा दुख है। आगे बढ़ा मन और चले ये पैर, जब मेरे मन को कोई जवाब ना मिला, जब मेरे मन को कोई समाधान ना मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न चलकर उस हिमालय पर घूमकर देखा जाए। मेरा मन बढ़ गया, अर्थात मेरा उत्साह बढ़ गया और चले ये पैर, और ये पैर स्वयं खींचकर शैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वत मालाओं की सुंदरता को देखने के लिए यहाँ तक खींच लाए। आँख की भूख मिटी यह देख, यहाँ की सुंदरता को देखकर, इस हिमालय पर्वत की सौंदर्यशालिता को देखकर, इसकी शोभा को देखकर मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात मेरी आँखों ने जी भरकर दर्शन सुख प्राप्त कर लिया, दर्शन तृप्त हो गए हैं मेरे नेत्र। आह कितना सुंदर संभार, आखिर यह कितना सौंदर्यशाली है हिमालय पर्वत। यह तो हिमालय पर्वत शोभा से संपन्न है, अर्थात सुंदर संभार शोभा से संपन्न है। आइए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर श्रद्धा कहती है मनु से कि मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे इस हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को देखकर। जब जब मैं इस हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों को देखती थी, तब तक मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि आखिर इस हिमालय पर्वत को कोई दुख है, जरूर कोई दुख है ये इसकी। तो जब जब मेरे मन में प्रश्न उठते और मन बेचैन हो उठता, तो मैं सोचती आखिर पृथ्वी की सिकुड़न के समान ये जो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला ये हिमालय पर्वत है, इसको दुख किस बात का है, और इस स्थान पर रहने वालों को किस बात का दुख है। कितना तो सुंदर लग रहा है इस समय, वो इस समय कह रही है ना, इस समय दुख कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन पहले को क्या पता था इसके बारे में उसको खुद नहीं पता है ना। तो क्या कहती है कि आखिर इस हिमालय पर्वत को दुख किस बात का, और इस हिमालय क्षेत्र पर रहने वालों को किस बात की पीड़ा। बढ़ा मन और चले ये पैर, वो आगे कहती है कि जब मेरे मन को कोई जवाब नहीं मिला, जब मेरे मन को कोई समाधान ना मिला, तो मेरा उत्साह बढ़ गया और मेरे पैर स्वयं खींचकर इस इन पर्वत श्रेणियों की शोभा देखने के लिए खींच लाए। यानी मेरे पैर मुझे इस पर्वत की शोभा को देखने के लिए यहाँ तक खींच लाए। मैंने इसकी सुंदरता को बखूबी देखा है, बहुत पास से देखा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है, क्योंकि मेरी आँखें
मेरी आंखों की भूख मिट गई है, अर्थात मैंने जी भरकर इसके दर्शन कर लिए हैं। वाह कितना सुंदर है यह हिमालय पर्वत, ये तो शोभा से संपन्न पूर्ण संपन्न है। आइए दोस्तों इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर भाषा है खड़ी बोली, कौन सी है दोस्तों? खड़ी बोली है। और शैली कौन सी है? ये है प्रबंध, प्रबंध शैली है। और रस कौन सा है? रस है यहाँ पर शांत दोस्तों। कौन सा है? रस शांत है। छंद यहाँ पे ताटंक है, ताटंक। अलंकार कौन सा है? अलंकार तो रूपक होना चाहिए। यहाँ पर धारा के सिकुड़न के समान बताया गया है। किसको बताया गया? हिमालय पर्वत को। भाई रूपक हो गया। और अनुप्रास भी तो है, अनुप्रास भी है, देखो अनुप्रास। शब्द शक्ति कौन सी है? ये है लक्षणा। कौन सी है दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? गुण है यहाँ पे प्रसाद। कौन सा दोस्तों? प्रसाद गुण है। तो शांत रस है, ताटंक छंद है, रूपक, क्योंकि ये पता है आपको पहले से ही, रूपक यहाँ पे बताया गया, धरा की सिकुड़न के समान बता दिया गया हिमालय पर्वत को, है ना। तो अनुप्रास यहाँ पे अंत में मिल रहे हैं वर्ण, उनके कारण है। लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। दोस्तों आगे हम आने वाले और छंद की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगले छंद को। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यहाँ पर श्रद्धा कहती है मनुष्य कि यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, मैं पर्वत की शोभा देखती देखती इधर चली आ रही थी, मतलब यहाँ तक आ पहुँची, तब मैंने यहाँ पर भूत हित रत किसका यह दान, तब भूत हित प्राणियों के हित में लगे हुए गृहस्थ जनों द्वारा दिए गए दान स्वरूप बलि का अन्न, बलि के अन्न को बिखरा हुआ मैंने यहाँ पर देखा। तब मैं चौंक गई कि आखिर इधर कोई है अभी सजीव, यहाँ पर कोई सजीव व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई सजीव व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर यह बिखरा हुआ अनाज पड़ा हुआ है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा अनुमान मेरे मन में जागा, ऐसा अंदाजा मेरे मन में हुआ, यही सोचकर मैं खोजती हुई यहाँ तक आ गई। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने थके हुए क्यों हो, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम इस समय वेदनाग्रस्त क्यों हो, तुम इस समय पीड़ित क्यों हो। तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम इतने हताश, तुम इतने निराश, ऐसा क्यों, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब आप ही बताओ कि तुम इस समय क्यों उद्विग्न हो, तुम इस समय क्यों दुखी हो, तुम इस समय क्यों दुखी हो, क्यों हताश हो, क्यों थके हुए ऐसे लग रहे हो। आइए फिर से समझते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर जब श्रद्धा बता ही रही थी कि मैं पर्वत की शोभा को देखती देखती यहाँ पर तक आ गई, मतलब मनु के तक, है ना, तो वो बता रही है कि मैं पर्वत की शोभा को देखती देखती इस स्थान तक आ गई। तब मैंने यहाँ पर गृहस्थ जनों द्वारा दिया गया जो दान होता है अन्न, वो उसको मैंने यहाँ पर बिखरा हुआ देखा। तो मैंने सोचा, मैं चौंक गई कि आखिर यहाँ पर अनाज कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर जरूर कोई जीवित व्यक्ति बैठा हुआ होगा। मैं ऐसा सोचकर खोजती हुई उस जीवित व्यक्ति को यहाँ तक आ पहुँची, यानी आप तक आ गई। वो आगे कहती है मनुष्य कि हे तपस्वी जन, तुम इतने थके हुए क्यों हो, मतलब तुम कहाँ थे, तो इतने थक गए, तुम इतने थके हुए क्यों हो, तुम इस समय इतना पीड़ित क्यों हो, तुमको इस समय दुख किस बात का है, आखिर मेरी समझ में नहीं आता, कुछ बताओ ना। वो कहती है अरे तुम इस समय हताश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो, कौन सी चीज ऐसी है जो खो गई है, कौन सी चीज है जिससे तुम दूर हो गए हो, तो इतना निराश हो रहे हो। हे तपस्वी जन, अब तुम ही अपने दुख का कारण, तुम ही अपनी उद्विग्नता का कारण, तुम अपनी हताशा का कारण, अपनी निराशा का कारण आप ही हमसे बताओ। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा चलते हैं। यहाँ पर भाषा है दोस्तों खड़ी बोली, क्या है, खड़ी बोली है। और शैली है दोस्तों कौन सी, वो है प्रबंध, कौन सी है, प्रबंध शैली है। रस कौन सा है, ये है शांत,
रस है शांत। छंद कौन सा है? ताटंक। ताटंक। अलंकार कौन सा है? अलंकार आप ही देख लें, अनुप्रास। कौन सा है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा। गुण कौन सा है फिर? अब शांत है रस तो गुण तो प्रसाद होना ही है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं यानी अगले छंद पर देखते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। यहाँ पर श्रद्धा मन को समझाती है, उनको सांत्वना देती है कि तुम दुखी मत हो। आगे क्या कहती है? दुख की पिछली रजनी बीच, देखिए किस प्रकार समझाती है कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रात के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, नवल सुख का नवल प्रभात, सुख का नया सवेरा विकसता विकसित होता है। दुख की पिछली काली रात के बीच सुख का नया सवेरा विकसित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब दुख आता है तो उसके बाद में ही तो सुख आएगा। हाँ, एक पर्दा या झीना नील, ये जो काली रात होती है ना, उसी का जो झीना नील, झीने अंधकार, झीने नीले अंधकार के समान यह दुख का अनुभव। ये दुख को क्या बताया गया है? बताया गया है रात का जो अंधकार होता है, अंधकार के समान दुख को बताया गया है। तो कहा गया है कि रात के झीना नील यानी रात के झीने नीले अंधकार के समान यह दुख का अनुभव एक पर्दा बना हुआ, किसमें? सुख के बीच एक पर्दा बना हुआ है, छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसमें यह सुख का शरीर छिपा हुआ है, अर्थात जिससे यह सुख छिपा हुआ। आइए इसको हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर श्रद्धा कहती हैं कि इस पंक्ति में देखिएगा, एक पर्दा या झीना नील, यह झीना नील, यह काली रात के झीने नीले अंधकार के समान जो तुम्हारा दुख है, काली रात के झीने नीले अंधकार के समान यह दुख तुम्हारे सुख के बीच एक पर्दा बना हुआ है, छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसमें तुम्हारे सुख का शरीर छिपा हुआ, अर्थात जिसके पीछे तुम्हारा सुख छिपा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा दुख तो बीत चुका है, अब सुख का नया सवेरा आने वाला है। आगे क्या कहती है? जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभी तक हे संत जन, अभी तक तुम जिसे अभिशाप समझते आए हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, तुम यही सोचते थे ना कि यह जगत की ज्वालाओं का मूल, कि यह संसार की पीड़ा का कारण है, जिसे तुम अभी तक अभिशाप समझते आए हो कि यह संसार की पीड़ा का कारण है, संसार के दुख का कारण है। जिन चीजों को समझते आए हो वह इसका वह रहस्य वरदान, वह सब ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, वह सब ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल। हाँ, इस वरदान को तुम कभी मत भूल जाना, क्योंकि पीड़ा ही मनुष्य को, क्योंकि दुख ही मनुष्य को सुख पाने के लिए प्रेरित करता है। आइए इसको हम फिर से समझते हैं। यहाँ पर श्रद्धा के कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी प्रकार से मन को समझाना, तो कैसे समझाती है? देखिए कहा गया है, वो समझा रही है मन को कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। जैसे पिछली काली रात का अंधकार, पिछली काली रात के झीने अंधकार के समान यह जो दुख है, यह तुम्हारे सुख के बीच एक पर्दा बना हुआ है। तुम्हें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा दुख यानी वो तुम्हारी काली रात समाप्त हो रही है। अब नया सवेरा यानी सुख का नया सवेरा आने वाला है। और भी कहा गया यहाँ पे कि जिसे तुम अभिशाप समझते आए हो और जिसे तुम संसार की पीड़ा का कारण समझते रहे हो, वह वास्तव में ईश्वर का दिया हुआ वरदान है।
तुम उसे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। अब तुम्हारा दुख बीत चुका है और जो दुख होता है ना, जो पीड़ा होती है, वो सुख पाने के लिए प्रेरित करती है। इस बात को तुम कभी मत भूल जाना। आइए, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, थम्स अप कीजिए और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ पर काव्य का सौंदर्य को। भाषा कौन सी है? यहाँ पे खड़ी बोली है। कौन सी दोस्तों? खड़ी बोली है। और शैली कौन सी है? यह है प्रबंध। शैली है प्रबंध। रस कौन सा है? रस अभी शांत है। क्या है? शांत रस है। छंद कौन सा है? ताटंक। कौन सा छंद है? ताटंक छंद है। अलंकार कौन सा है? अलंकार अनुप्रास है भाई। कौन सा है? अलंकार अनुप्रास है। रूपक भी है दोस्तों। रूपक क्यों है? अभी तो बताया गया, देखो, दुख को काली रात बता दिया गया है ना, सुख को नया सवेरा बताया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़े, रूपक हो गया। शब्द शक्ति कौन सी? लक्षणा। कौन सी है? लक्षणा। गुण कौन सा है? यह है प्रसाद। प्रसाद गुण है। तो आपको पता है, इन हेडिंग के बारे में आपको पहले से ही बहुत कुछ पता है। इन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। अनुप्रास देखिएगा, यहाँ पर ये अगर ये वाली पंक्तियाँ, चूंकि हम ये इतनी पंक्तियों में लिखते हैं, हालांकि ये एक ही चरण को हमने 2 में लिखा, 2 पंक्तियों में लिखा है। इस चीज़ को पीछे ले जाएं तब ये 4 पंक्तियों में हो जाएगा, यानी एक छंद पूरा हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इधर जाएगा तो इसके समान पे आ जाएगा, तो अंत में ये अंतानुप्रास मिल जाएगा, है ना। तो अनुप्रास हो गया। यहाँ पे रूपक बता दिया गया, सुख को सवेरा बताया गया है, दुख को काली रात बताया गया है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार रूपक भी हो गया। और जैसा कि बाकी हेडिंग के बारे में दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम आने वाले और छंदों को लेकर उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।